हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9th NCERT मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए हम अपने एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। हाँ, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से दैट व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इच हैज। तो डेसिमल एक्सपेंशन तो कुछ करना नहीं है, इसको हम लोग को लॉन्ग डिवीजन मेथड से लेकर के डिवाइड कर देना है। और टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हम बता देते हैं क्या होता है, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत ज़रूरी है इस एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज से ये पहले का है, कुछ बेसिक टर्म्स है जो आप लोग को सीखना चाहिए। टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जैसे कि पी बाई क्यू के फॉर्म में रहता है रेशनल नंबर। हम लोग जानते हैं कि रेशनल नंबर का डेफिनेशन भी यही होता है कि नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो पी बाई क्यू के फॉर्म रहेगा, जैसे कि हम ले लेते हैं 6/100 ले लेते हैं। तो अब क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, यानी कि लॉन्ग डिवीजन हम लोग मेथड से तो निकाल लेते हैं कि ये मतलब कि टर्मिनेटिंग है कि रीअकरिंग है। तो विदाउट एक्चुअल डिवीजन तो मतलब कि हम लोग बिना डिवीजन किए हुए इसको कैसे पता करेंगे? तो इसका जो डिनोमिनेटर होता है ना, हम लोग जानते हैं कि ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहा जाता है और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहा जाता है। तो नीचे वाला कौन सा है? 100 है। तो 100 को अब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगा करके उसको करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे 100 का। तो 100 का 2 टाइम्स 50, 2 टाइम्स 25, 5 टाइम्स 5, 5 टाइम्स 5। तो यहाँ पे आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब कि वैसा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जिसमें 2 सिर्फ है, सिर्फ 2, या 5 सिर्फ है, या 2 और 5 दोनों मिक्स होकर के है, तो वैसे को टर्मिनेटिंग कहा जाता है, वैसे को टर्मिनेटिंग कहा जाता है। और नॉन टर्मिनेटिंग जैसे कि 3 आ गया, 7 आ गया, 4 आ गया, 8 आ गया, ये सब जितना भी आएगा, जैसे कि किसी किसी का रहता है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ऐसे करके भी रहता है किसी किसी का। तो ये 3 आ गया तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, क्योंकि हम पहले ही बता दिए कि 2 सिर्फ है या 5 सिर्फ है या 2 और 5 दोनों ही हैं, तो उसी केस में सिर्फ हम उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कहेंगे, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। और नॉन रिपीटिंग मतलब कि हो गया, नॉन रिपीटिंग करने का मतलब है कि 1.01 001 0001, तो ये नॉन रिपीटिंग है। एक 0 है, फिर 2 0 है, फिर 3 0 है। और रिपीटिंग जैसे कि हो गया 0.365। तो इसके लिए हम ऐसे ऐसे भी कर देते हैं, डॉट डॉट कर देते हैं, नहीं तो अगर हो सकता मतलब कि और इसमें पॉसिबल होता है तो हम लोग ऊपर में रीअकरिंग का साइन लगा देते हैं। तो ये था हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, और इसी कॉन्सेप्ट का हमारा ये सारा एक्सरसाइज है। तो चलिए अब एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं 1.3। तो पहला क्वेश्चन हमारा वही है, राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म इन डेसिमल फॉर्म से दैट व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इच हैज। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? 36/100। तो हम लोग क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं कि इसको सीधे हम लोग और एक फॉर्म में लिखते हैं 0.36 में। तो ये फिक्स हो गया, फिक्स हो गया। अब 0.36 है तो इसका आगे वैल्यू बढ़ नहीं रहा, या फिर हम लोग कर सकते हैं, अगर डिवाइड करके भी हम प्रूफ कर दे रहे हैं। 100 को अगर हम 36 से डिवाइड करते हैं तो पहले हम 0 लाएंगे। क्यों लाएंगे 0? क्योंकि ये 36 तो डिवाइड नहीं हुआ, तो 360 हो जाएगा। पॉइंट दे देंगे, पॉइंट, उसके बाद 300 से लाएंगे, 300 हो गया, कट गया, 60 डेसिमल है तो 0 पॉइंट या फिर पॉइंट 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 ऑटोमेटिक लग जाता है। तो ये 600 हो जाए क्योंकि डेसिमल है। इसके बाद 600, वही हमारा आंसर आ रहा है 0.36। चाहे ऐसे डिवाइड मारिए चाहे वैसे, तो ये डायरेक्ट है। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया क्या?
टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 100 का फैक्टराइजेशन कर देंगे 100 का, तो 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5, 5 से 1। तो हम पिछले वाले में ही बता दिए थे कि चाहे तो 2 चाहे तो 5 या दोनों आए एक साथ, तो ये दोनों है, तो टर्मिनेटिंग यहाँ पे लिख देंगे, टर्मिनेटिंग। अब आ रहा है 1/11, 1/11 आ रहा है, तो इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे, क्योंकि 11 को तो अगर इसका फैक्टराइज करें तो 11 इंटू 1 आएगा, तो हम लोग को पहला ही पता चल रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, सबसे पहला चीज नॉन टर्मिनेटिंग है। अब 11 को हम लोग 1 से डिवाइड मारेंगे तो पॉइंट लगेगा, तो ये हो जाएगा 0। अब तो ये डिवाइड होगा नहीं क्योंकि ये 10 है, और चाहिए एक 0, तो एक 0 और कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 100। उसके बाद 9 टाइम्स में लगाएंगे तो 99 हो जाएगा। फिर ये कट के हमारा आ जा रहा है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.9, क्योंकि हम फिर से वही केस रहेगा, फिर से हम यहाँ पे एक 0, फिर वही 0.09, और इसको डिवाइड, फिर ये 10 आ गया, फिर हम 0 लगाएंगे, फिर 0 यहाँ पे आएगा, फिर 9 टाइम्स में लगाएंगे 99 होगा, एक आएगा आंसर। तो ऐसे होते जाएगा। तो हम पहले ही बता देते थे कि नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसका क्या है, इसका अगर फैक्टराइज करते हैं तो इसका फैक्टर आता है 11 इंटू 1, जो कि नहीं है। हम पहले ही बता दिए हैं कि 2, 5 या दोनों आएगा एक साथ, तो 0.0909 ऐसे ऐसे भी करके लिख सकते हैं, या 0.09 रिकरिंग का साइन दे देंगे। और इसमें आंसर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ये हम आप लोग को विस्तार पूर्वक बता रहे हैं, ऐसा कोई नहीं बताएगा इसमें, तो डायरेक्ट ही पहले में ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया गया है कि पहले ही में कॉन्सेप्ट दे दिया गया है कि इसमें कुछ करना नहीं है, बस आपको देख करके अपने ही मन में कैलकुलेट करके टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग लिखना है। तो हम वैसा नहीं कर रहे हैं, हम पूरा विस्तार में बता रहे हैं। अब हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 4 होल 1/8, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 4 32, 32 1 33/8। तो अब हम 8 का फैक्टराइजेशन करेंगे कि पता करेंगे कि पहले टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, तो 8 रफ में कर लेंगे कहीं पे, 2 4 2 2 1, तो 2 सिर्फ आ रहा है, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। तो पहले बात हम लोग को मिल गया यहाँ पे कि टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। अब हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से चेक करेंगे कि रिपीटिंग, भले कि ये रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है कि नॉन रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से चेक करेंगे, तो है 8 को हम लोग डिवाइड 33 को डिवाइड मार रहे हैं, तो 8 4 जा 32, बच गया 1, डेसिमल लगाएंगे 0 आ जाएगा, 8 2 भले 8 1 जा में 8 8 हमारे पास 2 हो गया, डेसिमल है 0, 8 2 जा में 16, यहाँ पे 1 है 16, 4 हो गया 0 हो जाएगा, डेसिमल है क्योंकि 5 40, तो हो जाएगा हमारे पास 4.125। तो हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या होगा, ऐसे हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी है, हम लोग डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, लेकिन समझना हो तो इतना कर सकते हैं हम लोग। तो 4.125, तो ये नॉन रिकरिंग है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, बस इतना ही लिखेंगे, उतना लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद आता है 4 नंबर 3/13, तो इसको तो हम लोग देख के ही बता देंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि 13 का अगर हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं तो 13 इंटू 1 आ जाता है। तो इसको अब लॉन्ग डिवीजन मेथड से सिर्फ चेक कर लेना, 3 जाना 0, यहाँ पे डिवाइड मारने के लिए 13 13 13 2 26 कट गया, 13 3 में 39 1 0, फिर और एक 0 लेंगे
पे 0 कर देंगे, 7 जाना 91, 9 यहाँ पे कट गया। इसके बाद लगाएंगे 6 बार में, तो हो जाएगा कितना, तो हम इसमें माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 1, ठीक है। तो हम यहाँ पे 0 कर देंगे, 13 7 91, 38 था। तो ये मतलब कि एक्सटेंड होते जाएगा, ऐसे ही एक्सटेंड होते जाएगा, मतलब कि आएगा नहीं। तो यहाँ पे हम सीधे लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीअकरिंग, ऐसे ही हम लोग लिख देंगे, क्योंकि लॉन्ग डिवीजन मेथड करने का कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि लास्ट में उसका जब अप्रॉक्स वैल्यू ही नहीं आएगा। तो ठीक है, तो ये 4 नंबर हो गया। हम लोग 5 नंबर पे आते हैं, 2 11/2, इसका आंसर देंगे। तो 11 हम लोग फैक्टराइजेशन 1 में कर लेंगे, सिंपल सा 11 × 1, इसका ये फैक्टर आएगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा सबसे पहली बात। हम इसको डिवाइड मार कर देखेंगे, तो ये 0 हो जाएगा। ये पॉइंट लगाएंगे क्योंकि ऑटोमेटिक 0 लग जाता है। तो 1 टाइम्स में 11, 9 हो गया, फिर 0, फिर 8 टाइम्स में 88, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 0। देखिए यहाँ पे 20 फिर रिपीट कर गया। तो हम लोग चाहेंगे तो आगे कर भी सकते हैं और चाहेंगे तो नहीं भी कर सकते। फिर हम 1 टाइम्स में लगा लेते हैं, तो 11, वही 90 आएगा, फिर 88 आएगा, तो वैसे ही आते रहेगा। तो पहली बात तो हम लोग इसमें जान ले कि नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसका ये प्राइम फैक्टराइजेशन से। और दूसरी बात कि ये रिपीटिंग है, ये रिपीट करते जाएगा। तो इसमें क्या लिखाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रीअकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। इस क्वेश्चन में बस हम लोग को बस इतना स्टेटमेंट ही बस लिखना है, वो कैलकुलेशन जितना भी सारा वो मन में करना है, लेकिन हम समझने के लिए ये सब कैलकुलेशन कर रहे हैं ताकि ज्यादा समझ में आए। अब आता है 6 नंबर, 329/400, ठीक है। तो सीधे इसमें हम क्या कर लेंगे, 400 को ये कर लेंगे, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका फैक्टर निकालेंगे। 400 का 2 टाइम्स तो हो जाएगा 200, 2 टाइम्स तो हो जाएगा 100, 2 टाइम्स तो 50, 2 टाइम्स 25, 5 टाइम्स 5, 5 से 1, तो हो जाएगा क्या बना, 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5, ये हमारा हो जा रहा है। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, क्योंकि 2 और 5 का आ रहा था। तो हम लोग सीधे यहाँ पे टर्मिनेटिंग लिख देंगे, क्योंकि डिवाइड मारने का जरूरत नहीं है। डिवाइड मारेंगे फिर वही 0 पॉइंट कुछ आएगा, तो यहाँ पे सीधे टर्मिनेटिंग लिख देते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि you know that 1/7 is equal to 0 point recurring 142857. Can you predicate what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division method? If so, how? तो हम लोग को सबसे पहले दे रखा है वैल्यू 1/7 का, तो 2 नंबर हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो वैल्यू ऑफ 1/7 हम लोग को पहले से ही दे रखा है कि ये वैल्यू इतना आएगा, 0.142857, ये हम लोग को वैल्यू दे रखा है। तो दे रखा है, तो हम लोग को अब क्या निकालना है, हम लोग को डेसिमल एक्सपेंशन किसका किसका निकालना है, डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है हम लोग को 2/7,
क्योंकि 1/7 का तो दिया मैं, तो रिपीट क्यों करेगा। 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और आगे करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, तो वापस से वैल्यू यही आ जाएगा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसमें ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लिख देंगे 2, मतलब ये वैल्यू लिख देंगे 0.142857/2 लिख देंगे, लेकिन वैसा नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग को पहले तोड़ देना है। 2 इंटू 1/7 भी हम लोग इसको लिख सकते हैं कि नहीं, और 2 इंटू जबकि वैल्यू हम लोग को दे रखा है ये वाला 0.142857, तो हम लोग को सिंपली मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि 1/7 का इधर वैल्यू दे रखा है, सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है इससे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आप लोग को मल्टीप्लाई कर लेना है। 0.28514 आफ्टर मल्टीप्लीकेशन इतना आएगा। अब हम लोग को 3/7 के लिए भी वही करना है, 3 को अलग कर देना है 1/7, कुछ करना नहीं है। 3 इंटू 0.142857 इसे मल्टीप्लाई करना है, बस इसमें कुछ नहीं करना है, बस मल्टीप्लाई कर देना है वैल्यू जो दिया हुआ है 42851, ठीक है। अब 4/7 है, 4 इंटू 1/7 इक्वल टू 4 इंटू 0.142857, इसका वैल्यू आ जाएगा कितना, 0.571428। 5/7 के लिए भी वही, 5/7 के लिए भी वही प्रोसेस, ऐसे ऐसे बस आपको लिखते जाना है, कुछ करना नहीं है। 5/7 मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आ जाएगा आपका आंसर 4285। रिकरिंग 6/7, 6 इंटू 1/7 इज इक्वल टू 6 इंटू 0.142857, मल्टीप्लाई करना है 0.857142, आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही करना है हमको। इसमें एक बात ध्यान देना है कि बहुत सारे बच्चे इसमें ये मिस्टेक कर देते हैं कि 2/7 दिया हुआ है तो ये कर देंगे क्या कि 0.142857/2, वैसे नहीं करना है। इसको पहले हम लोग को तोड़ देना है, जैसे कि हम तोड़ दिए 2 इंटू 1/7, अब 1/7 का वैल्यू पुट करना है और मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल सा तो है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को क्या कह रहा है, 0.6 को हम लोग को p/q के फॉर्म में हम लोग को रिप्रेजेंट करना है। तो क्या करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे हम लोग x को मान लेते हैं, लेट x इक्वल टू 0.6, ठीक है, 0.6 मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के पास डेसिमल के बाद कितना ब्लॉक है, एक ब्लॉक है, मात्र 6 है। तो वही चीज को लिखना आता है कि आफ्टर डेसिमल देयर इज ओनली 1 ब्लॉक, सो it will be multiplied by 10। जितना ब्लॉक रहेगा, एक ब्लॉक है तो 10 से 2 ब्लॉक है, तो 100 से 3 ब्लॉक है, तो 1000 से 4 ब्लॉक है, तो 10,000 से ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है। हम लोग 6-7 क्लास में ये सब मल्टीप्लाई किए हैं डेसिमल को हटाने के लिए। तो हम लोग क्या करना है कि अब हम ऐसा तो नहीं है कि एक तरफ कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई, तो वो तो अनइक्वल हो जाएगा, मैथमेटिक्स के टर्म्स में गलत हो जाएगा। तो हम लोग क्या करना है, इधर x से भी मल्टीप्लाई करना और इससे भी मल्टीप्लाई करना। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन मान के चलिए, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। और ये हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से x को, उसके बाद 0.6 को 10 से, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10x इज इक्वल टू 6.66666, क्योंकि
ऐसा बात नहीं है कि 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये खत्म हो गया, नहीं, खत्म नहीं हुआ है, ये बचा हुआ। तो ये हमारा हो जाएगा सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तब हम सेकंड इक्वेशन हो गया, तब हम दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट या ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड पहले फर्स्ट फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट फ्रॉम सेकंड यानी कि 10x हमारा ये इज इक्वल टू 6.666, ठीक है, या 6 भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे हमारा x हो जाएगा इक्वल टू 0.6, ठीक है, इतना। चलिए लिख देते हैं। तब ये हो जाए क्या, अगर हम माइनस करेंगे 10x में से एक माइनस, मतलब 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 आता है। उसी प्रकार 10x में से x माइनस करेंगे तो 9x आएगा, इक्वल टू 6.666 में 0.666 करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, 0.666 कट जाएगा। तब ये हो जाता है हमारे पास ये 9x इक्वल टू 6, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन। तो x इक्वल टू 6/9। इसको अब हम इसको क्या करेंगे, सिंपली स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ जाएंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा कितने बार में, 3 के टेबल से 2 टाइम्स 3 टाइम्स तो 2/3, या इस फॉर्म में भी 6/9 के भी फॉर्म में लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे है हमारा। उसके बाद है सेकंड नंबर क्वेश्चन में है 0.47 है। तो इसमें वही करना है हम लोग को, लेट x इज इक्वल टू 0.47, रेकरिंग नहीं मारना है, ऐसे ऐसे बस कर देना है। फिर हाँ रेकरिंग भी कर सकते हैं, तो इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो वही फिर ये इसी स्टेटमेंट को बस लिख देना है। बस काम यही करना है कि यहाँ पे 1 ब्लॉक है ना, ओनली 1 को हटा करके यहाँ पे 2 ब्लॉक्स लिख देना है। तो हम लोग को क्या लिखना है, आफ्टर, वही वाला स्टेटमेंट, आफ्टर डेसिमल देयर आर 2 blocks, so it will be multiplied by 100। तो 100 तो वही काम करना है, इधर 10x किए थे तो इधर 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोग के पास हो जाएगा 100x, इधर 100 से x को मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू 0.47 के पावर के रेकरिंग को हम लोग कर देंगे 100 से, तो 47.47 ऐसे ऐसे आता जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन ये हमारा हो गया, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन हो गया। तो अब हम इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो हम लोग लिखेंगे 100x इज इक्वल टू 47.47, यहाँ पे x इक्वल टू 0.47, तो हो जाएगा 99x इक्वल टू 47। तो हम लोग के पास ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। हम लोग अब लिख सकते हैं x इक्वल टू 47/99, ये हमारा हो गया आंसर। कितना आसान तो है। अब आता है थर्ड क्वेश्चन, क्या कह रहा है 0.001, इसको अब हम लोग को शो करना है। तो वही काम, फिर से वही काम क्या करना है, लिखना है हम लोग को लेट x इक्वल टू 0.001, ठीक है। और लिखना आफ्टर, ये जो आफ्टर वाला जो है ना, ये जो पहले में जो आफ्टर डेसिमल देयर इज 3 ब्लॉक, ये किताब से भी आप लैंग्वेज देख सकते हैं। चाहे तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर तो आप अपने से ही बना सकते हैं, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। तो आफ्टर डेसिमल देयर आर 3 ब्लॉक्स, 0.001 है, सो इट विल बी multiplied
बाय 1000। ठीक है, तो अब हम लोग को 1000 इंटू एक्स इक्वल टू 0.001 इंटू 1000 करना है। तो 1000x इक्वल टू 1.1 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, पहले 001 आएगा, गलती हो गया, सॉरी। तो अब हम लोग को क्या करना है, इसको हम लोग को वही फर्स्ट इक्वेशन मान लेना है, इसको हम लोग को सेकंड इक्वेशन मान लेना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो 1000x इक्वल टू 1.001, क्योंकि यहाँ पे रेकरिंग लगा हुआ है, x इक्वल टू 0.001 ऐसे करते हैं। ठीक है, तो 1000 में से 1000 में से अगर हम 1 माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 999। तो वही 1000x में से x माइनस करेंगे तो 999x आ जाएगा इज इक्वल टू 1। तो हम लोग के पास लीनियर इक्वेशन आ गया, तो x इक्वल टू 1/999 हो गया। दिस इज द आंसर। कितना आसान तो है। चलिए, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस 0.9999 डॉट डॉट डॉट, या 0.9 के पावर रेकरिंग हम लोग कर सकते हैं, पावर बोल रहे हैं 0.9 उसके ऊपर रेकरिंग इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स, डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। तो इसको तो आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें आंसर दिया, इसमें मतलब कि आंसर लाने को दिया गया है, सरप्राइज करना है, तो हम लोग सरप्राइज करेंगे। तो चलिए हम लोग अब इसको एक्सप्रेस करते हैं। तो वही है क्वेश्चन नंबर 3, जैसे हम बताए थे कि ब्लॉक के बाद जितना डिजिट रहेगा 10, 100,000 से मल्टीप्लाई कर देना, वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस है। बस जब इसका आंसर आएगा ना, तो हम लोग इसको देख करके अनुमान दूसरा लगा रहे हैं, लेकिन आएगा आंसर दूसरा। देखिएगा हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो हम लोग मान सकते हैं लेट x इक्वल टू 0.9 के पावर रेकरिंग। 0.999 है, क्वेश्चन में हम लोग का ये दिया गया है, तो हम लोग ये भी मान सकते 0.9 और रेकरिंग। ठीक है, अब हम इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लाना है, तो हम लोग देख सकते हैं ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो आफ्टर डेसिमल ओनली वन ब्लॉक is here, so it should be multiplied by 10। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो हम लोग अब 10 को x से मल्टीप्लाई 10 इंटू एक्स करते हैं, 0.9 इंटू एक्स करते हैं, तो 10x हो जाएगा और 0. भले की 9.999 जो है आते जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा सेकंड इक्वेशन। तो पिछले बार की तरह सेकंड वाले को सेकंड से घटा देना है फर्स्ट वाले को, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ठीक है, तो 10x इक्वल टू 9.9 एक ही लिखते हैं और डॉट डॉट कर देते हैं, और x इक्वल टू 0.9 डॉट डॉट कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, कट गया, तो 9.0 डॉट डॉट वैसे कटते जाएगा, 9.999 और इसमें भी है 0.999, तो कटते जाएगा, और ये हो जाएगा 9x हमारा। तो हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन आ गया, 9x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9/9, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। तो हम लोग को सरप्राइज लगा ना कि ये 9 डिजिट है,
9 ऐसा डिजिट है जिसका हम लोग आंसर सोच रहे होंगे पहले से कि बहुत ज्यादा है, मतलब कि इसका कुछ मतलब कि अलग ही आंसर आएगा, और जब हम लोग आफ्टर कैलकुलेशन हम लोग देखे तो इसका आंसर 1 आ रहा, तो हम लोग के लिए सरप्राइज की बात है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। तो 5 क्या कह रहा है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट, what can be the maximum number of digit be repeating block of digit in the decimal expansion of 1 by 17, perform the division to check your answer। तो ये हम पहले ही बता दे रहे हैं हमारा लॉन्ग जाने वाला है, तो लॉन्ग जाने वाला है तो हम इसको दूसरे पेज में देखते हैं। देखिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं, और इसको बस लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो ये आप भी कर सकते हैं लेकिन हम सॉल्व करके दिखा देते हैं। 17 है, 17 को हम लोग को 1 से डिवाइड मारना है, तो यहाँ पे 0.0 ऑटोमेटिक आगे लग जाता है, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब 10 से तो ये डिवाइड होगा नहीं, 10 को तो ये डिवाइड करेगा नहीं, तो एक और 0 तो 100 हो जाता है, हम लोग को लगाना है। तो 17 5 में 85 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा 1 5 डेसिमल है तो 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर 8 टाइम्स में लाएंगे 136, तो ये हमारा कट के आ जाएगा 1 4 डेसिमल है 0। फिर 8 टाइम्स में लाएंगे 136, ठीक है, ये कट गया, 4 आ गया, 40 हो गया। फिर यहाँ पे 2 टाइम्स में लाएंगे 17 2 34, कट गया, 6 आ गया। फिर यहाँ पे 3 टाइम्स में लगाएंगे 51, कट गया, कितना आ गया, 10 में से 1 गया, 9 आ गया, 90 हो गया। फिर यहाँ पे हम 5 टाइम्स में लगाएंगे तो 85, फिर 50 आ गया हमारे पास। फिर 2 टाइम्स में लगाएंगे 34 हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 34 16 हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा 160 हो जाएगा। फिर हम इसको लगा देंगे, फिर हम इसको लगा देंगे 9 टाइम्स में, हमारे पास हो जाएगा 153, तो 153 तो ये कट के कितना आ जाएगा, 10 में से 3 गया 70 आ जाएगा। फिर हम इसको 4 टाइम्स में लगा देंगे तो 68 आ जाएगा, मतलब कि बहुत लंबा जाने वाला है। फिर 20 हो गया यहाँ पे, फिर हम लोग को 1 टाइम्स में लगा देंगे तो 17 आ जाएगा। फिर 30 हो जाएगा, फिर हम 1 टाइम्स में लगाएंगे तो हो जाएगा 17, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 130। फिर हम लोग लगा देंगे 7 टाइम्स में तो 119 आ जाएगा, तो 119 का हम लोग का आंसर कितना आएगा, 1 1 0। फिर हम लोग लगा देंगे कितने टाइम्स में, फिर हम लोग लगा देंगे 6 टाइम्स में, तो आ जाएगा कितना, हमारा आ जाएगा 102, कट गया 80 आ गया। फिर हम लोग लगा देंगे 4 टाइम्स में 68, तो हो जाएगा हमारे पास 1 2 हो जाएगा 1 2 0। फिर हम इसको नेक्स्ट में करते हैं 1 2 0 है, या फिर हम इधर ही कर देते हैं 1 2 0, तो हम कितने टाइम्स में लगाएंगे 1 2 0, फिर हम 7 टाइम्स में लगाएंगे तो 119 आएगा, मतलब कि बहुत ही लंबा इसमें जा। तो अब हमारा फाइनली आया 17 तो फिर हम यहाँ पे 0 लगाएंगे, एक डेसिमल है तो एक डेसिमल है और 0, तो इतना लिखने का जरूरत नहीं है, तो फिर इतना बड़ा हो जाएगा, तो 1 ही करके छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अभी जाकर के हमारा आंसर आया 0.0588239411764 तो हम लोग से पूछ रहा था कि
कितना मैक्सिमम डिजिट रहेगा रिपीटिंग, कितना मैक्सिमम डिजिट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 डिजिट हो गया आंसर। अब हमसे 6 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लुक एट द सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integer with no common factors other than 1 having terminating decimal representation. Can you guess what is the property of q must satisfy? तो हम लोग बहुत पहले ही बता दिए हैं कि क्या यहाँ पे दे दिया है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे एकदम साफ एकदम कह रहा है, देखिए यहाँ पे देखने का चीज है। यहाँ पे क्या कह रहा है, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम बता दिए हैं कि आइदर 2 और 5 या 2 और 5 दोनों आएगा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि y का फैक्टराइजेशन हो जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ y इन टर्मिनेटिंग डेसिमल केस is either 2 or 5 and 2 or 5 both। ये हमारा हो गया 6 का आंसर। प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, यहाँ पे फैक्टराइजेशन होगा क्योंकि हमसे ये टर्मिनेटिंग का केस पूछ रहा है। तो कि मतलब प्रॉपर्टी हम लोग क्यू का प्रॉपर्टी, तो p बाई क्यू, सबसे पहले बात की p बाई क्यू। तो यहाँ पे ये हमारा होगा न्यूमरेटर, ये होगा डिनोमिनेटर। तो हम पहले बता दिए थे कि डिनोमिनेटर का चेक किया जाता है, क्या डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाता है अगर वो सिर्फ 2 है या 5 या 5 है या 2 और 5 बोथ है, तो हमारा टर्मिनेटिंग होगा। यही बस 3 केस हमारे पास होता है, तो यही 3 केस को हम लिख दिए हैं यहाँ पे। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर, और ये तो अपने लैंग्वेज भी आप लिख सकते हैं। अब आता है 7, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो हम लोग सीधे इरेशनल नंबर पढ़े हैं, इरेशनल नंबर का जो एग्जांपल्स होता है वो सीधे इसमें लिख देना है। इरेशनल नंबर का एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, हम लोग लिख सकते हैं एक 22/7 का हम लोग वैल्यू लिख सकते हैं, उसका भी बहुत ज्यादा होता है 1 होता है ना 3.732 ऐसे करके आता है, 3.732 ऐसे करके आ जाता है पाई का वैल्यू। तो वो हम लिख सकते हैं, पाई लिख सकते हैं, ठीक है। और एक लिख सकते हैं फिर अपने मन से 0.1010010001 और भी लिख सकते हैं 0.4265678569 लाइक कुछ भी, बस नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग आना चाहिए। ये हो गया हमारा 7 का आंसर। एग्जाम्पल है तो बस देना था। अब कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर 7/5 एंड 11/9। तो 8 नंबर क्वेश्चन में हमारे से क्या पूछ रहा है कि 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर को 7/5 और 11/9 के बीच का जो 3 इरेशनल नंबर है उसको फाइंड करना है, लिखना है। तो इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से पता कर लेंगे, क्योंकि लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही हम लोग को पता चला है कि रेशनल है कि इरेशनल है। तो चलिए हम लोग पहले इसको डिवाइड मारते हैं। तो 7/5 5/7 0 पॉइंट, क्योंकि 5 से डिवाइड होगा ना, 7 7 जा 14 1 0 7 1 जा में 7 3 7 4 जा में 28, ठीक है। क्या होगा, ये हो जाएगा 2 0 7 7 2 जा में 14 6। इतना ही तक करते क्योंकि हम लोग को पता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है। इतना ही तक इसका वैल्यू हम लोग मान के चलते, इतना ही हम लोग को बहुत मिल जाएगा, ठीक है। और ऐसे ऐसे लिख देंगे और हम लोग को क्या करना है 9/11 कर देना है, ठीक है। तो 11 और 9 0 पॉइंट
तो 8 टाइम्स में 88, 10 डेसिमल है चूंकि 0 लगा देना हो जाएगा। 9 टाइम्स में 99, फिर आ जा रहा है 1, फिर आ जा रहा है 1, भले यहाँ पे 2 होगा, सॉरी 2 होगा, मिस्टेक हो गया। 11 से डिवाइड मारना है तो 0 पॉइंट तो हो जाएगा यहाँ पे 90, 8 से 88, 2 0 20, 1 टाइम्स मारेंगे 11 हो जाएगा 9 0, तो हो जाएगा 0.81। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रीअकरिंग है, 0.81। ठीक है, इसको भी कर लेंगे, इस वाले को भी कर लेंगे, तो ये भी आ जाएगा हमारा, क्योंकि हम पूरा किए नहीं है तो ये भी हमारा कुछ ना कुछ रीअकरिंग आ ही जाएगा इसका वैल्यू। लेकिन हम लोग इतना मान के चलते क्योंकि हम पहले ही इसमें डॉट डॉट दे चुके हैं। तो अब हम इसके बीच का 3 इरेशनल नंबर लिखना है। किसके किसके बीच का, 0.7142 और एंड 0.81। तो इसमें ये 2 डिजिट को देखिए, 71 और 81। इसके बीच में हम क्या क्या लिख सकते हैं, 3 को लिखना है, 0.7246543 0.805642, कुछ भी आपके मन में जो आता है, 0.7592461, कुछ भी जो आपके मन में आता है वो लिख दीजिए, लेकिन 71 से लेकर के 81 के बीच में आना चाहिए। अब 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। हम लोग को क्लासिफाई करना है नंबर को रेशनल और इरेशनल नंबर से। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा √23। √23 तो ये तो हम लोग भी जानते हैं कि √23 किसी का भी ये वैल्यू नहीं, मतलब कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता, तो हम लोग इसको सीधे हम लोग कर सकते हैं इरेशनल। सेकंड में है √225। ठीक है, तो ये 15 का है, √225 का वैल्यू मतलब एग्जैक्ट वैल्यू 15 आता है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये रेशनल है। ठीक है, अब आता है थर्ड में क्या कहता है, 0.3796। तो ये क्या आ गया, ये 0.3796 एग्जैक्ट वैल्यू आ गया, यानी कि इसके आगे नहीं आ रहा है, तो ये भी रेशनल हो जाएगा। फोर्थ में क्या आप कह रहा है, 7.478 डॉट डॉट डॉट। तो अब इसके आंसर में देखिए ये कंफ्यूजिंग रहता है, देखिए 7 पॉइंट यहां तक लेते हैं, देखिए यहाँ पे 478 तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 478 रियकरिंग, ये हो जाएगा रेशनल बिकॉज ऑफ रियकरिंग हो रहा है 478 ऐसे आते जाएगा। अब आता है 5 में 1.1 ऐसे ऐसे है, तो इसका आंसर हो जाएगा इरेशनल, क्योंकि ये ना ही नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग भी नहीं है। इसका हम कैसे निकालेंगे, अगर हम इसको PYQ के फॉर्म में लिखना भी चाहेंगे तो ये नहीं हो पाएगा। और नॉन रियकरिंग भी है, ये नॉन रियकरिंग कैसे है कि 1.01 है, फिर 2 0 आ रहा है, फिर 3 0 आ रहा है एक के बाद, ऐसा रहता है केस तो ना, यानी कि 1.01 101 101 ऐसे आता है, तो वो हो जाता है रेशनल। लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रियकरिंग है, तो ये हो जाएगा इरेशनल। तो आज का एक्सरसाइज हमारा यही खत्म होता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपको हमारे पिछले वीडियो को देखना है तो आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। ये हम लोग ने NCERT चैप्टर फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन दिया है और एक्सरसाइज 1.1 1.2 को सॉल्व भी किया है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।